हेलो जी, राम राम सभी को। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पक्षियों को दाना। सबसे पहले मैं इनको दाना डालती हूँ ताकि ये अच्छे से दाना खा ले। और पानी में इनको बाद में देती हूँ। तो अच्छे से धूप खिल गई है और मेरी बेटी कह रही है कि मम्मा मुझे भी दाना डालना है। ये भी मेरे साथ साथ रोज़ दाना डालती है। तो फिर यहाँ पे ये भी डाल रही है दाना। तो दाना डालने के बाद करते हैं अगले काम शुरू। तो मैं भून रही हूँ अब चावल। ये हमने सेलर से दला के लाए हैं। तो थोड़े से हमने लोहड़ी के दिन ऐसे ही भून लिए थे। उस दिन टाइम थोड़ा कम था तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं इनको भून लेती हूँ। धूप भी बहुत बढ़िया लगी है। तो इस बारी चावल हमारे ज़्यादा तो हुए नहीं है। बारिश की वजह से सारे ख़राब हो गए। थोड़े से चावल थे तो मैंने सोचा इनको भून लेती हूँ और अच्छे से कंटेनर में भर लेंगे फिर। और यहाँ पे थोड़े से सोयाबीन भी मैंने अपनी मशीन में डाले थे और ये भी साफ़ करने के लिए रह गए थे। इनका छिलका सारा निकालने के लिए था। तो यहाँ पे मैं इनको भी भूनूंगी। तो ये मैंने पंखा लगा दिया है और यहाँ पे ले लिया सोयाबीन। तो शुरू करती हूँ इनको भूनना। तो अब सोयाबीन डाल लेती हूँ। ये तो हमने थोड़े से सोयाबीन डाले थे, इसके हमने दो दो हिस्से में मतलब ज़्यादा बारीक नहीं किया है। दो दो ही बनाए एक एक सोयाबीन के। जैसे दाल वगैरह बनानी हो तो अच्छे से बन जाएगी। क्योंकि जो साबुत सोयाबीन होते हैं उनको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए हमने इनको ऐसे दल लिया है। फिर इनको अच्छे से भून लेंगे। और दाल वगैरह बनानी हो और कचौरी वगैरह बनानी हो तो फिर अच्छे से बन जाती है। अगर साबुत सोयाबीन हम भिगो के मशीन में पीसेंगे ना तो फिर अच्छे से नहीं निकलते हैं। तो इसलिए हम इनको दल रहे हैं और अब इनको मैं भून लेती हूँ। तो फिर इसके बाद मैंने करना है अगला काम। बताती हूँ आपको फिर इसके बाद क्या करना है। तो ये तो थोड़े से थे, ये भुन के हो गए हैं ख़त्म। अब इनको पहले साफ़ कर लेती हूँ। जो कूड़ा वगैरह निकला है इनको मैं साफ़ को मैं भर लूँगी। और जो कूड़ा निकला है वो पशुओं के लिए बहुत अच्छा होता है और उनको मैं पशुओं को खिला दूँगी। तो पहले मैं साफ़ सोयाबीन भर लेती हूँ और फिर भरूँगी मैं इस कूड़े को। और इसको मैं अपनी धन्नो और बन्नो को अभी दे के आऊँगी क्योंकि वो पार से देख रही है, उनको पता है कि हमें खाने के लिए मिलेगा कुछ। तो इसलिए इनको भर लेती हूँ फिर देती हूँ अपनी धन्नो और बन्नो को। जो भी थोड़ा थोड़ा कूड़ा इसमें रहा है उसको ऐसे फड़ाक के निकाल लूँगी क्योंकि बार बार पंखा। अब भर लेती हूँ मैं इसको। ये जो मैंने कूड़ा निकाला है बाकी साफ़ मैंने भर लिया है पहले ही। अब ये कूड़ा है इनको मैंने अपनी धन्नों और बन्नों को देना है। तो पंखा भी रखती हूँ और इसको भी लेके जाती हूँ अपनी धन्नों बन्नों के लिए। ये पंखा हमने स्टोर में रखा होता है अपने, तो इसको भी स्टोर में रख के आती हूँ। हमारा स्टोर और गौशाला साथ में है तो फिर पंखे को भी रख लेती हूँ और चलती हूँ जल्दी से। और देखो मेरी धन्नो और बन्नो पार से कैसे दिख रही है। यहाँ पे पापा जी पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया धूप लगती है। तो पापा जी खाना वगैरह खा के इधर धूप में बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो चलो चलती हूँ अपने धन्नो बन्नो के पास और देती हूँ इन्हें खाने के लिए। ये सोयाबीन भी हमने इसी खेत में बीजे थे थोड़े से और थोड़े से दूसरे खेत में बीजे थे। इस बार गेहूँ तो है नहीं क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। बारिश की वजह से सारे खेत सूखे पड़ गए हैं। यहाँ पे तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगा दिया है तब थोड़ा थोड़ा हरा दिख रहा है और खेत तो इससे भी सूखे हैं। तो यहाँ पे लाई है हमने गच्चक मूंगफली और रेवड़ियाँ जो कि लोहड़ी वाले दिन लाई थी। बहुत सारे खा ली है। अब भी इतनी मूंगफली और गच्चक रेवड़ियाँ बच गई है। इनको कौन खाएगा इतनी सारी को। हमारे घर में तो छोटे बच्चे भी नहीं है कि वो खा लें।
एक छोटी सी बेटी है, वो कितना खाएगी, और हम भी खा खा के बिल्कुल थक गए हैं अब। ये पता नहीं ऐसे खराब हो जाएगी। थोड़ी बहुत खाएंगे, इतनी कहाँ खाई जाएगी। और किसी को दे भी नहीं सकते क्योंकि बच्चे यहाँ पे कोई है नहीं। देखो इतनी सारी है गच की मूंगफली, सारे लिफाफे में पड़ी है मूंगफलियाँ। इधर भी मूंगफलियाँ, और ये रेवड़ी का एक ही पैकेट, बाकी तो बहुत कुछ है। तो शाम का समय हो गया है और देखो सूरज ढलने लगा है। अब थोड़ी देर में शाम होने वाली है और मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला में दोबारा से। अब डाल लेती हूँ पशुओं को घास वगैरह, कर लेती हूँ सफाई। और यहाँ पे मेरी बेटी घूम रही है, आज इसने चश्मा निकाल लिया है। मुझे बोल रही है कि मम्मा मुझे आप छुट्टियों में लेके कहीं नहीं गए तो मैं अपने आंगन में घूम लूँगी। मेरी सारी छुट्टियाँ बीत गई और आप नानी के घर तो मुझे लेके नहीं गए, पर मुझे आप मंदिर भी नहीं लेके गए। आज दिन को बहुत गुस्सा हो गई थी। फिर मैंने इसको बड़ी मुश्किल से मनाया है कि मैं तेरे को संडे वाले दिन का लेके जाऊंगी। फिर इसने मेरे से प्रॉमिस किया है कि अगर नहीं लेके जाएंगे ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। तो फिर यहाँ चली है इसकी मस्ती। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और कोई तो सपोर्ट कर दिया करो। तो अब करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड। बाय बाय, मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में।